हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका मैग्नेटाइज योर लाइफ में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक। दोस्तों, आप जानते हैं कि वाटर एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी मिल जाता है अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन उसके अस्तित्व को बढ़ा देता है। अगर हम पानी को चाय में मिला देते हैं तो वो चाय बन जाता है, पानी को दूध में मिला देते हैं तो वो दूध बन जाता है, और यदि हम पानी को किसी कलर में मिला देते हैं तो वो कलर बन जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बहुत पहले समय पहले कुछ साधु संत होते थे जिनके हाथ में एक कमंडल टाइप चीज होती थी। उस चीज के अंदर पानी होता था और वो पानी इतना चार्जेबल होता था, इतना ज्यादा चार्ज होता था पावर से। पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर इस तरह से भरी गई होती थी कि यदि वो उस पानी को किसी के ऊपर फेंक के उसको शराब दे देते तो शराब लग जाता था, और यदि वो उसी पानी से किसी को वरदान दे देते थे तो वरदान लग जाता था। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने साइंस में कभी सुना होगा कि पानी हमारे पृथ्वी के बनने से भी करोड़ों साल पहले ये यूनिवर्स में कहाँ-कहाँ है कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी बनी भी नहीं थी तब से इसका अस्तित्व है। तो अब हम बात कर लेते हैं वाटर टेक्निक की। कुछ जो चीज़ बेसिक होती है कि जिन चीज़ का हमें वाटर टेक्निक करने से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप जब भी कभी दिन में देखो पानी का यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आजकल आप पानी का यूज़ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, है ना? या किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं और दोनों हाथों के गिलास में आपके पानी हो, आपके हाथ में भी हो और उनके हाथ में भी हो, और आप बात कर रहे हैं कुछ सीरियस टॉपिक पे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो दोस्तों आप ध्यान रखो कि अगर पानी प्रॉब्लम सुन रहा है तो वो आपके जीवन में प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी पानी आपके हाथ में हो तो हमेशा पॉजिटिव ही महसूस करना है, पॉजिटिव ही बातें करनी है, ठीक है? अब तीसरी चीज़ हम आते हैं वाटर टेक्निक आपको करना कैसे? देखो, वाटर टेक्निक करने के बहुत सारे तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके बहुत सारे हैं, लोग बाग बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सिंपल बताऊँगा, जिस तरह से मैंने वाटर टेक्निक का यूज़ किया था, तो मेरे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है और मैं आज तक भी वाटर टेक्निक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे सरल और सबसे अच्छी टेक्निक यही लगी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जिस तरह से आप अदर टेक्निक करते हैं कि सबसे पहले आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आप कोई घर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कोई कार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपना करियर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप जो भी कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हैं या कुछ भी, तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। आपको अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि अगर आज आप बाइक माँग रहे हैं तो कल आपके दिमाग में कार आ गई और आपने कार के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले स्पष्ट होना है कि आपको क्या चाहिए। अब आपको जो चाहिए आपको उसकी अफ़र्मेशन बनानी है प्रेज़ेंट टाइम के हिसाब से। प्रेज़ेंट टाइम मतलब जो टाइम आप जी रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आप माँगना चाहते हैं वो आपको फ़ील करना है कि वो आपके पास है। आप घर माँगना चाहते हैं तो मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास एक बहुत शानदार घर है जिसके अंदर 4 कमरे हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है, एक पार्किंग है, मेरे दरवाज़े का गेट किस तरह का है, ठीक है? तो आपको सब कुछ एकदम क्लियरली, ठीक है? आपको उसके हिसाब से ही अपनी अफ़र्मेशन बना लेनी है, ठीक है? आप एक अफ़र्मेशन बना सकते हैं या एक से ज़्यादा अफ़र्मेशन भी बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको? दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको वाटर टेक्निक जब भी आप करेंगे, ठीक है? तो वाटर टेक्निक के बीच-बीच में ना आपको एक प्रेयर आती है, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ़ 4 वर्ड होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं छोटे-छोटे से, जिसमें से कि एक होता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो सेंटेंस होते हैं, इन हर सेंटेंस ये हैं छोटे-छोटे लेकिन इनका मतलब बहुत बड़े-बड़े होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होते हैं। यदि आपके जीवन में जो भी चल रहा है, या अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, अगर आपके जीवन में थोड़ा भी बुरा चल रहा है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को ना उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, कि ये जो भी चल रहा है ये आपकी वज़ह से चल रहा है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम सॉरी। है? यानी कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसके लिए आपको अपने आप से ही अपनी गलती माननी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फिर
आपको महसूस करना है कि यूनिवर्स ने या आपने खुद को ही अपने आप को माफ़ कर दिया है किसी भी गलती के लिए और अब आप बोल रहे हैं आई लव यू, ठीक है? तो आपने बोला आई एम सॉरी, जो भी आपने किया है उसकी आप ज़िम्मेदारी लेते हैं। आपने बोला प्लीज़ फॉरगिव मी, उन सब के लिए मुझे माफ़ करो। आपने बोला धन्यवाद कि थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू। उसके बाद आपने बोला आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओके? सिर्फ़ 4 वर्ड इसके अंदर होते हैं। तो ये टेक्निक आपको हमेशा जब भी आप वाटर टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं या वाटर टेक्निक कर रहे हैं, तो ये टेक्निक आपको उसके बीच में बोलनी है, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ आपको वाटर टेक्निक का सही इस्तेमाल कि आप किस तरह से करना है। तो आप जब भी कभी जिस समय भी आप वाटर टेक्निक का यूज़ करना चाहते हो, आप सुबह उठने से पहले मतलब जब सुबह आप उठेंगे तब करना चाहते हो या सोने से पहले करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल करना है कि आपको एक साफ बर्तन लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बर्तन थोड़ा चौड़ा लें, ठीक है? मतलब कि जैसे कि एक लोटा टाइप होता है, तो कुछ बर्तन इस तरह का लेना चाहिए आपको, एक चौड़ा बर्तन, ठीक है? जिसका आयत चौड़ा हो, समझे ना? मतलब वो लंबा नहीं हो, वो रेखाकार नहीं होना चाहिए, वो गोलाकार होना चाहिए, ओके? तो आपको उसमें थोड़ा पानी लेना है, आप 1 गिलास ले सकते हैं, 1 गिलास से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको पीना है, आप उतना ले सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों को रब करना है, ठीक है? अपने हाथों को अच्छे से रब करना है आपस में एक-दूसरे से और जब तक गर्म हो जाए तब तक जो है महसूस करना है, ठीक है? कि आपकी अफ़र्मेशंस क्या थी, ठीक है? उन अफ़र्मेशंस को प्रेज़ेंट टाइम में फ़ील करना है, ठीक है? और उस बर्तन को पकड़ना है। उस बर्तन को पकड़ के हाथ में लेना है और हाथ में लेने के बाद आपको पानी से आँख मिलाकर अपनी अफ़र्मेशंस बोलनी है और हर अफ़र्मेशंस के बाद आपको थैंक यू बोलना है। हर अफ़र्मेशंस के बाद थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी वज़ह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है? हमेशा आप जो भी अफ़र्मेशंस बोल रहे हैं, उसके बाद में ना आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है, जब तक ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं करेंगे आप, ठीक है? तो तब तक सिर्फ़ माँगते ही रह जाओगे, है ना? तो उसको थैंक यू भी बोलना है, ओके? तो हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको वो पानी पीते-पीते वक़्त भी आपको धीरे-धीरे पानी पीना है। जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है कि फट से ख़त्म कर देना है, नहीं। तो धीरे-धीरे आपको वो पानी पीना है, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो पानी पी लेना है आपको पूरा, उसके बाद खत्म। उसके बाद चाहे तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है? दूसरी टेक्निक आप वाटर के साथ क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक बॉटल लेते हैं काँच की और काँच की बॉटल लेके, ठीक है, उसके अंदर पानी भर लेते हैं और एक किसी पेपर पे जो साफ पेपर हो। मैं कहता हूँ कि यदि आप येलो पेपर लेके रेड पेन से लिखते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है? तो आपको सीधा येलो पेपर लेना है, उस पे रेड पेन से अपनी अफ़र्मेशंस प्रेज़ेंट टाइम के तरीके से लिख देनी है। यानी कि जिस तरह से आप अफ़र्मेशन बोल रहे हैं पानी के साथ, ठीक है? वही वाली अफ़र्मेशन सिंपल सी उस पे लिख देनी है, ठीक है? लिखने के बाद आप उस पानी को रख सकते हैं, ठीक है? और रखने के बाद जब आप सुबह उस पानी को पिएँगे, तो सबसे पहले आपका नज़र उस चिट पे जानी चाहिए कि आपकी क्या अफ़र्मेशन है। वो आपको हमेशा रिमेंबर कराएगी कि क्या आपकी अफ़र्मेशन है। आप चाहें तो उस पानी को हमेशा कहीं न कहीं लेके भी जा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये लिखने वाली टेक्निक एक बार किसी को मैंने शेयर की थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो लेडी थी तो उनका कुछ डाइवोर्स वगैरह का सिस्टम चल रहा था, वो नहीं चाहती थी कि उनका डाइवोर्स हो। तो मैंने उनको बताया कि आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करके देखिए। मैंने उनको काफ़ी विस्तार से और काफ़ी अच्छे से बताया, है ना? तो उन्होंने वो टेक्निक करी और बहुत जल्दी ही उनको रिज़ल्ट मिल गए। ना मतलब मेरे अनुमान से भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल गए। या तो मैं कहता था कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होगी तो उन्होंने काफ़ी दिल से किया था, है ना? हर चीज़ को महसूस करके, फ़ील करके उस तरह से किया था। दूसरा वो लड़की थी तो उनकी फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना? तो उस वजह से उनके रिज़ल्ट 1 महीने में रिज़ल्ट आ गए। 1 महीने में सब कुछ एकदम सेटल हो गया, फिट एकदम अच्छे से। वो अपने ससुराल चली गई और वहाँ पे बहुत खुश थे, ना? तो इसके जो रिज़ल्ट है वो बड़े प्यारे रिज़ल्ट हैं। आप देख के ना हैरान रह जाओगे, चौंक जाओगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है? तीसरी टेक्निक टेक्निक बहुत सारी है लेकिन फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी सुन नहीं पाएँगे, है ना? लेकिन अगर किसी को सुनना होता है तो वो 10 टेक्निक भी सुनेगा, वो 20 टेक्निक भी सुनेगा, यदि कोई रियलिटी में एक पॉज़िटिव पर्सन है, ठीक है? और स्क्रॉल जो करने वाले होते हैं ना
वो सिर्फ़ नेगेटिव लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और वो स्क्रॉल कर देते हैं कि हट, समझते हैं ना? तो अगर आप भी एक पॉज़िटिव पर्सन हैं या पॉज़िटिव पर्सन बनना चाहते हैं, तो हर वीडियो को अच्छे से देखा करो, ठीक है? और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं तीसरी टेक्निक आपको बताता हूँ कि आप सभी के यहाँ पे, ठीक है? आप सभी के यहाँ पे मंदिर होगा आपके घर में, है ना? या कोई ऐसा स्थान होगा यदि कोई अलग-अलग धर्म के लोग हैं, तो यदि उनके घर में कोई ऐसा स्थान ज़रूर होता है, जहाँ पे वो अपने भागवत गीता होती है, कुरान होते हैं, बाइबल होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि एक धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, उन चीज़ों को रखते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमारे हिंदू ट्रेडिशनल में जो है मंदिर होता है, तो हम एक पानी का लोटा लेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसको जो है अपने मंदिर में रख देंगे, ठीक है? अब हर रोज़ जिस तरह से आप पूजा करते हैं, आपको पूजा उसी तरह से करनी है, आपको दिया जलाना है वहाँ पे, ठीक है? और आपको आरती पूजा करनी है और सबके बाद में फिर उसके बाद आपको अपनी अफ़र्मेशंस रिपीट करनी है भगवान के सामने और भगवान को धन्यवाद देना है, ठीक है? मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि यदि आप भगवान से कुछ माँगते हैं, ठीक है? तो आप ना क्लियर होके नहीं माँगते हैं, तो हमेशा ना अच्छे से क्लियर होके सबसे पहले तभी माँगना है, ठीक है? या तो सुख माँग लो या संपत्ति माँग लो, ठीक है? यदि आप सुख संपत्ति आपको दोनों चीज़ें चाहिए ना, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न बन जाती है, ठीक है? तो एक ही चीज़ माँगना है, ठीक है? तो अब आपको उस लोटे को रख देना है, वहाँ पे अफ़र्मेशंस बोलनी है आपको और उसके बाद जो है उस पानी को वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है? आपको सुबह वो पानी उठना है, उसकी आँखों से आँखें मिलानी है, उससे बात करनी है, अपनी अफ़र्मेशंस बतानी है, उसको ग्रैटिट्यूड करना है और उसके बाद उसको पी लेना है, ठीक है? आप डेली ये चीज़ करिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 1 मंथ बाद आप जो भी चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी फीलिंग्स ज़रूर मैच होनी चाहिए, जब तक कि आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी, जिस चीज़ को आप माँग रहे हो, उसके लेवल की आपकी वाइब्रेशन नहीं होगी, तो तब तक जो है इन सब का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको वाइब्रेशन फ़ील करानी है, मतलब एक वो वाली फीलिंग लेनी है, ठीक है? जैसे कि आप रोज़ बाइक चलाते हैं तो आप आराम से उस फ़ील को ले सकते हैं कि हाँ, मैं इस तरह से बाइक चलाता हूँ, ठीक है? अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप साइकिल की भी फ़ील ले सकते हैं, है ना? तो जो भी आपको चाहिए ना, आप उस चीज़ की फ़ील लेनी है आपको, ठीक है? उसको महसूस करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, जो मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट बताए हैं उनका भी ध्यान रखना है और जो मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है? यदि आप अपने किसी भी चीज़ के लिए अफ़र्मेशन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अफ़र्मेशन नहीं बना पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको कहीं भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जहाँ भी आप चाहेंगे मैं आपको वहाँ पे डीएम कर दूँगा, ओके? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू।